आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज ही के दिन बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम जीवों के लिए इस काल के लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु मंडल में, काशी में लहर तारा, वहां पर एक कमल के फूल के ऊपर एक बालक के रूप में प्रकट हुए। लहर तारा झील में जब वो प्रकट हुए तब वहां से नीरू और नीमा एक दंपति का जोड़ा वहां से गुजर रहा था। मुसलमान थे, कोई औलाद नहीं थी, तो कबीर साहब ने जब वहां लीला करी तो उन्हें एक बच्चे की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ले जाके उनका पालन पोषण किया। वही बंदी छोड़ कबीर साहब ये नहीं कि एक ही बार प्रकट हुए, बार बार प्रकट होते हैं, बार बार। किसके लिए? हम जीवों के लिए प्रकट होते हैं, हमें समझाने के लिए प्रकट होते हैं कि ये काल का लोक है मेरे भाई, यहाँ पता नहीं काल का अपनी चाल चलते तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। अब इस माया की दौड़ से आगे बढ़ो और जन्म मरण का चक्कर खत्म करने का सोचो, नहीं तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसी चक्की में पिसते चले जाओगे। तो आज वो शुभ दिन है जब कुल के मालिक अपनी लीला करने के लिए काशी में कमल के ऊपर प्रकट हुए। तो उन्हीं को याद करते हुए एक भरपूर जयकारा लगाना है और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, साहेब बंदगी सरकार। तो आज वो शुभ दिन आया है जिसे संतों की भाषा में सदगुरु बंदी छोड़ कबीर प्रगट दिवस कहा जाता है। प्रगट दिवस ये जन्म दिहाड़ा नहीं है, ये कबीर जयंती नहीं है, ये कबीर प्रगट दिवस है। क्योंकि पैदा होने में और प्रकट होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वही बंदी छोड़ इस संसार सागर में हमारे लिए प्रकट हुए, हमारे लिए एक इंसान का चोला धारण किया। नहीं तो उन्हें किसी इंसान के चोले की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी शरीर की जरूरत नहीं है, वो बिना शरीर के ही पूर्ण है। लेकिन हम लोगों के लिए वो इस संसार सागर में एक गुरु के रूप में आते हैं। और जब वो गुरु के रूप में आए तो उन्होंने अपना धर्म यानी कि ज्ञान देना शुरू किया। और जब ज्ञान देना शुरू किया तो मात्र 5 साल की उम्र थी। जब 5 साल की उम्र में वो ज्ञान देने लगे तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी उनके ज्ञान के आगे धराशायी हो गए। उनके सवालों का ना पंडितों के पास ना मौलवियों के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। हार से बचने के लिए वो एक तीर छोड़ते थे। क्या बोलते थे? अरे तेरा गुरु कौन है? ये ज्ञान कहां से लेके आया है? जब ये तीर चलाते थे तो कबीर साहब चुप हो जाते थे, क्योंकि उनका कोई गुरु था ही नहीं। तो बचने के लिए बस एक ही सवाल रखा जाता था, तेरा गुरु कौन है? तो कबीर साहब ने सोचा कि बात ऐसे नहीं बनेगी, अब मुझे गुरु
कबीर साहब उनके पास गए कि हमें भी दीक्षा मिल जाए। 7 पर्दे लगा दिए गए कि इसकी शक्ल न दिखाई दे जाए। दीक्षा देनी तो बहुत दूर की बात है, और उनको बाहर से ही वापस कर दिया गया कि हम नीच जात वालों को दीक्षा नहीं देते। अब करें तो करें क्या, क्योंकि उस वक्त ज्ञान केवल ऊंची जात वाले ही बांटते थे, ब्राह्मण ही बांटते थे। करें तो करें क्या, क्योंकि सब ब्राह्मणों को ही गुरु मान बैठे थे। करें तो करें क्या, तो कबीर साहब ने एक लीला कर डाली। कौन सी लीला? पंचगंगा घाट पे वाराणसी में सुबह सुबह अंधेरे में तड़के 3:30-4 बजे 6 महीने का बालक बन के सीढ़ियों में लेट गए। अब जब गुरु जी आए नहाने के लिए तो क्या हुआ? अंधेरे में राम राम करके जा रहे थे, एकदम पैर सीढ़ी पे जैसे नीचे रखा तो कबीर साहब के सिर पे लगा। अब छोटा सा बच्चा 6 महीने का सिर पे पैर लगा तो रोने का नाटक करने लगे, सारे रोने लगे। अब 6 महीने का बच्चा वो क्या जाने, शूद्र है, राजपूत है, ठाकुर है, वाणिया है, क्या है, उठा के उसको गले से लगा दिया। बोले बेटा रो मत, राम राम बोल। तो जब उन्होंने बोला राम राम बोल तो कबीर साहब को वही दीक्षा हो गई। उन्होंने उसी राम नाम के मंत्र को दीक्षा बना लिया। लेकिन उनको पता था मैं कल को जाऊंगा और बताऊंगा गुरु जी आपने मुझे नाम दिया, तो ये मानेंगे नहीं। तो क्या किया उन्होंने? उसी गुरु जी के गले की माला तोड़ दी और सारे मन में गिर गए, मात्र एक मन का कबीर साहब ने अपने हाथ में रख लिया। वही एक मन का तुम लोगों के गले में पड़ा हुआ है। जब नाम दीक्षा लेते हो तो एक महीने की माला दी जाती है, हीरा माला कहते हो उसे। ये वो निशानी है कि तुम गुरु वाले हो, निगुरे नहीं हो। तो यही मन का कबीर साहब ने अपने हाथों से अपने गले में पहना और चले गए अगले दिन गुरु जी के पास। अब जहां भी ज्ञान देते जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि भाई तेरा गुरु कौन, तो कहते मेरा गुरु रामानंद। अब पूरे शहर में हल्ला मच गया कि रामानंद तो कबीर का गुरु कैसे हो गया, ये तो छुट्टी जात वालों को दीक्षा देते ही नहीं है। पहुंची बात रामानंद जी के पास, बुलाया गया कबीर साहब को। तो कबीर साहब जब वहां पहुंचे, रामानंद ने फिर साफ पर्दे लगवा दिए। हाँ कबीर, तू क्या कहता है, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला? कहते हाँ गुरु जी। अरे मैंने तुझे कब दीक्षा दी? अरे हाँ गुरु जी, दीक्षा मिली है मुझे। झूठ बोलता है। नहीं गुरु जी, चल तुझसे मैं बाद में निपटता हूँ, पहले मैं अपनी पूजा खत्म करके आता हूँ। सुबह का समय है, पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? मन में पूजा करते हैं। मन में कन्हैया की, ठाकुर की मूर्ति को कपड़े उतारे, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, माला पहनाई और फिर मुकुट लगा दिया। ये उनकी दिनचर्या थी। अब जब लगे पूजा करने, सारा ध्यान कबीर में है। अब ठाकुर की मूर्ति के कपड़े उतारे, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, मुकुट पहना दिया। मुकुट पहना के क्या सोच रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, हार तो पहनाया ही नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना हार पहनाए मुकुट पहना दिया हो मैंने। ये मेरी पूजा खंडित कैसे हो गई? अभी इतना ही सोच रहे थे कि बाहर से आवाज आई, अरे गुरुजी पूजा खंडित नहीं हुई है, आप बिना मुकुट उतारे हार का धागा तोड़ के गले के पीछे से बांध दो, पूजा खंडित नहीं होगी, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। बस इतना कहने की देर थी और रामानंद भागे गए बाहर कि ये कौन है जो मेरे मन की गति को जानता है, जो मेरे मन के भावों को जान रहा है, जो मेरी मन में पूजा चल रही है उसको जानता है। तो कबीर साहब को अंदर लेके आए, बोले महात्मा जी आप कौन हो? कहते मैं वही हूं जो आपको पंचगंगा घाट पे बालक के रूप में मिला था। तो वो कहते वो तो 6 महीने का बालक था, तुम तो इतने बड़े हो। तब कबीर साहब ने वहां पे 6 महीने का
तब गुरु को यकीन हो गया कि ये कोई आम बालक नहीं है, ये जग का तारणहार है। तब कबीर साहब ने अपने गुरु को अच्छे से समझा दिया कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उसी से जीव का कल्याण होगा। गुरु जी आप भी ज्ञान को समझो। इस दुनिया में एकमात्र कबीर साहब ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने गुरु तक को ज्ञान दिया है। बाकी सब किसी न किसी गुरु से ज्ञान लेते ही आए हैं। तो हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। तो आज उसी गुरु का प्रकट दिवस है। तो जब लीला समाप्त करने का समय आया तो कबीर साहब काशी छोड़ के मगहर जाने लगे। ये प्रश्न में था कि जो काशी में मरेगा उसको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, और जो मगहर में मरेगा उसको दोजख मिलेगी, नरक में जाएगा। तो कबीर साहब ने जाते जाते इस भ्रम को भी तोड़ दिया। वो काशी छोड़ के मगहर पहुंचे। कहते काशी कज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, और कोई गाटे कोई अग्नि जलावे, खोज न पाया शरीर। जपोरे मन केवल नाम कबीर। तो कहते हैं काशी छोड़ के मगहर पहुंच गए। अब मगहर पहुंचे 120 साल के लेकर, तो सबको संदेशा भेज दिया भी अब जाने का समय हो गया है, आप अंतिम दर्शन करने आ जाओ। तो सारे चेले पहुंच गए। अब उनके चेले हिंदू भी मुसलमान भी, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सब बैठे। हिंदू कौन है? हाथ खड़ा करो। ये सब हिंदू है। मुसलमान कौन है? हाथ खड़ा करो। ये लोग मुसलमान हैं। सिख कौन है? हाथ खड़ा करो। ये सिख हैं। ईसाई कौन है? अभी नहीं आए, कोई बात नहीं, आएंगे, सबको आना है। तो कहते हैं वहां पर हिंदू और मुस्लिम यानी राजा बघेल और बेदली खान पठान अपने 60,000 सैनिकों के साथ आए कि गुरु जी शरीर छोड़ेंगे तो इनको हिंदू रीति रिवाज से हम जलाएंगे, और मुसलमान सोचें गुरु जी शरीर छोड़ेंगे तो हम इनको दफनाएंगे। अब वहां पे तो युद्ध छिड़ गया। कबीर साहब ने देखा माहौल गर्म हो रहा भाई, अब क्या किया जाए? तो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी कुटिया में जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद आ जाना, और जिससे जैसे संस्कार करना है कर देना, पर लड़ो मत। तो क्या हुआ? कबीर साहब कुटिया में चले गए, चादर तान के लेट गए। अब आवाज बाहर से आई, आसमान से आवाज क्या आई? खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब इतनी आवाज सुनी तो दोनों राजा अंदर भागे। अंदर भागे तो क्या मिला? उसी चादर के नीचे लाश की जगह फूल मिले। जब फूल मिले और लाश तो मिली नहीं, झगड़ा कर गए, तो उन्होंने आधे आधे फूल बांट के उसी स्थान पे मंदिर यानी समाधि और मजार ये दोनों बना दिए। आज भी मगहर में ये आपको दोनों मिलेंगे, आप जाओगे आपको मिलेंगे। तो ये वो संत हैं जो इस दुनिया में जाते जाते भी झगड़ा खत्म करके गए, लेकिन हम उन्हीं संतों के नाम पे आज झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। ईसा मसीह के नाम पे, बाबा नानक के नाम पे, मोहम्मद साहब के नाम पे, इलियास के नाम पे, संतों के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि सबका परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। वो सभी हैं लेकिन उसको जान नहीं रहे हैं। तो कबीर साहब यहां हमें समझाने आए थे कि वो मालिक है क्या, उसको जानो। तो उसी एक नाम की महिमा, उसी एक नाम की
उसी एक नाम की महिमा कबीर साहब बताने आते हैं। कबीर साहब उसी एक नाम की महिमा बताने आते हैं, और वो नाम क्या है जो आप झंडों पे लिख रहे हैं? आप झंडों पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सतनाम। कबीर साहब इस संसार में आते हैं सतनाम बताने के लिए, उसकी महिमा समझाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे। सतनाम क्या है? सच्चा नाम, परम पिता परमात्मा का सच्चा नाम बताने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। वो कोई राम नाम, या वो कोई अल्लाह नाम, या वो कोई और भगवानों का नाम जपवाने नहीं आते। लोगों ने अज्ञानता में कबीर साहब को भी वही नाम का पुजारी बना दिया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कहते देखो कबीर साहब कह रहे राम नाम जपना है, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब उस राम की बात कर रहे हैं जो राम सबके अंदर रमा हुआ है, जो तुझ में है, मुझ में है, जो सब में विराजमान है। और उस राम का नाम क्या है? आत्म राम। वो आत्म उससे लाख गुना अच्छा है कि दूसरी तीसरी बात कर ले। कम से कम अपना नाम लेना तो आ जाएगा, अंगूठा छाप तो नहीं कहलाएगा। कम से कम जो दीवारों पे लिखा है, अखबार में लिखा है, पढ़ तो सकता है। खतरे का निशान साफ खतरा लिखा है, पढ़ तो सकता है। लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। दूसरी क्लास पढ़ने कोई सोचे मैं डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहली दूसरी तीसरी छोड़ के आगे की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये हमारी प्राथमिक पाठशाला है। हमें भगवानों के बारे में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के बारे में इन्हीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके पता लगता है। हमें खबर तो हो जाती है कि भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो है तो है कहां। सतगुरु हमें ये बताते हैं कि वो है कहां, उसको ढूंढो, जपो नहीं, जपना नहीं है, ढूंढना है। वो तभी मिलेगा। कहते परमात्मा मिल जाए बस काम बन जाए। अरे मिल जाए तो पहले ढूंढो तो सही। खोया हुआ सामान मिलेगा तो तब ढूंढो तो सही। लेकिन अज्ञानतावश कोई ढूंढ रहा नहीं है और केवल जपने में लग गए। अरे पर्स खो गया तो पर्स जपना पड़ेगा क्या? अंगूठी खो गई तो अंगूठी जपना पड़ेगा क्या? हार खो गया तो हार जपोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? भेदी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ये भेद प्राप्त करना है कि मेरी अंगूठी, मेरा हार, मेरा पर्स कहां पड़ा है। वो तुम्हें याद दिलवाएगा कि बेटा तू इस गली से आया था, इसी गली में जाके ढूंढ, बस वहीं मिलेगा। तो साहब कहते हैं आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बस तुम्हें इतना सा याद कराने की देर है कि तुम इस भव सागर में आए कहां से हो। वस्तु वही है, वही पड़ी है, उस वस्तु का ज्ञान करना है। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए
जप के 84 में चले गए ऋषि मुनि। समझ लो, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे खोजी होए, खोजी यानी ढूंढने वाला, जपी नहीं कि राधा राधा जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, गॉड गॉड जप लो। कुछ नहीं जपना है, ढूंढना है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तब काम बनेगा मेरे भाई, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो कैसे काम बनेगा? जब हमें शब्द भेदी गुरु मिलेगा, शब्द जपाने वाला गुरु नहीं, शब्द की महिमा गाने वाला गुरु मिलेगा, शब्द का सत्य स्वरूप लखाने वाला गुरु मिलेगा, तब काम बनेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि शब्द हमारा, तू शब्द का, अरे सुन मत जा सबक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते हैं अगर तू अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा गुरु धारण कर दे जो तुझे शब्द का भेद समझा दे, यानी तेरे ही सत्य स्वरूप का भेद तुझे बता दे, तब तेरा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि सार शब्द हमारा स्वरूप है, मंत्र जंतर नहीं है जो इंसानों ने बना डाले हैं। साहिब समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, अरे इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कहते हैं सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप जाने बिना तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग मिटने वाला नहीं है। चाहे तुम किसी बाबा के पास चले जाना, चाहे उसके लाखों करोड़ों शिष्य क्यों ना हो, अगर उसने तुम्हें कोई मंत्र जंत्र पकड़ा दिया तो मेरे भाई मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं एक नाम को जान के, अरे दूजा दे बहा, चंचल से नहीं चल भया, और नहीं आवे नहीं जा। कहते एक नाम को जान के, कौन से नाम को? सत्य नाम को। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। अब बहाना कौन सा नाम है? ये जितने भी नाम इंसानों ने बना डाले हैं, हजारों लाखों करोड़ों नाम इस इंसान ने बना डाले हैं, उसी नामों को पकड़ के बैठ गया है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? उन नामों को बहा दे, तब कल्याण होगा। चाहे करोड़ों नाम क्यों ना हो, बहा दे। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो सत्य पुरुष का गुप्त नाम, उससे होगा तुम्हारा कल्याण। लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए जो कोई गुरु पकड़ा देता है लेके बैठ जाते हैं। अब नहीं, अब जाग जाना है, बहुत सो लिए। अरे मैं कहता हूं जागते रहिए, और तू जाता है सोइए। और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए। मैं कह रहा हूं जागत रहना, और तू सो जाता है गफलत की नींद में। जागने का मतलब ये नहीं कि तुम आगे खोल के जागते रहना रात भर। जागने का मतलब है होश में आ जाना। होश में आओ, अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को ये हाड़ मांस बाल खाल मत समझ लेना। होश में आ जाओ। अभी बेहोश हो, अभी इस कपड़े को अपना स्वरूप मान बैठे हो, इसलिए बेहोश हो। और जब सच्चा गुरु मिल जाएगा
तब तुम्हें होश में ले आएगा, फिर तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे। झूठा गुरु क्या करेगा? नाम जपवाएगा, और सच्चा गुरु स्वरूप रखाएगा। सच्चा गुरु क्या करेगा? नाम छुड़वाएगा और सत्य स्वरूप लखाएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पावन अक्षरों को छुड़वा देगा और तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा देगा। समझ लो। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। आज जितने भी गुरु बैठे हैं, ये नाम मंत्र देने वाले, ये अजपा जाप जपवाने वाले, ये कानों में उंगलियां डलवाने वाले, अनहद नाद सुनाने वाले, ये सब वो गुरु हैं जिनसे सावधान रहने की शिक्षा दी थी कबीर साहब ने। और लोगों ने कबीर साहब को इसमें जोड़ दिया कि कबीर साहब तो जपवाते हैं, कबीर साहब तो अजपा जाप करवाते हैं, कबीर साहब तो अनहद नाद सुनवाते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या करे कबीर साहब? अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। क्या कह रहे हैं कि ये जाप के चक्कर में मत पड़ जाना, ये अजपा जाप के चक्कर में मत पड़ जाना कि सोहम 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 जप रहे हो, सोच रहे मुक्ति हो जाएगी। ये अनहद नाद के चक्कर में मत पड़ जाना कि 5 तत्वों की 5 धुनों को सत्य मान के बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं। ये 5 तत्वों की 5 धुनें भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए बोला अनहद भी मर जाए। तो साहिब समझा रहे हैं अनहद के बारे में। अरे अनहद बाजा जम का खाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा पीली पीली बाजे, साल शब्द न्यारी धुन बाजे। साहिब होशियार कर रहे हैं कि अनहद बाजा जम का थाना, ये पुलिस वालों का थाना होता है ना, वहीं बैठा लेते तुम्हें, बैठ लेंगे। इसी प्रकार अनहद बाजा जम का थाना, वहीं बैठा लेगा तुम्हें कि बड़ी आनंद वाली धुन चल रही है, यहीं बैठ, और तुम सारी उम्र वहीं उसके थाने में बैठे रह जाओ। उसके बाद कान पकड़ के फिर 84 में डाल दें। तो साहिब सावधान कर रहे हैं। अनहद बाजा जम का थाना, ये 5 तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्व का खेल है। इन 5 तत्वों की 5 धुनें हैं। तत्व शांत होंगे, धुन भी शांत हो जाएगी। ये वो धुन नहीं है, ये वो सार शब्द नहीं है जिसका हम प्रचार करते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द नहीं बाची हो, मानो एक बारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डाला। कह रहे अगर सार शब्द है तभी बचोगे, मेरा यकीन करना। अगर तुम ये जंतर मंतर पकड़ के बैठ गए तो बड़े बड़े योगियों को ये काल खा गया। एक को भी नहीं छोड़ा इसने। सबके सब काल के मुंह में ही जाएंगे, क्योंकि 3 लोक का राजा यही काल भगवान है। अभी 2 मिनट में युद्ध शुरू कर देना, लाशों के ढेर लग जाएंगे। और ये कहीं आसमान में नहीं बैठा है। कहां बैठा है ये तुम्हारे अंदर बैठा है। जो 2 राष्ट्रपति 2 प्रधानमंत्री जब साइन कर रहे होते ना, हाँ युद्ध शुरू कर देना है, वो अंदर ही करवा रहा है साइन, वही बैठा है, वही अंदर से आदेश दे रहा है, हाँ परमाणु को मारो। कहां बचोगे? तो कह रहे 3 लोक में लागी आग, और कहे कबीर कहां गई हो भाग। कहां भागोगे? देश छोड़ के चले जाओगे किसी देश में, जब परमाणु बम गिरेंगे हर शहर के ऊपर गिर जाएंगे। कहां बचे भागोगे? जमीन के नीचे छुप जाओगे, कहां जाओगे?
कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे 3 लोग एक जेल है। और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं, अरे 3 लोग तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारा घर है परमात्मा का। अच्छा, तो तुम क्यों ठेका लेके बैठे हो कि यहां से मुक्ति दिलवाओगे? अरे मुझे मेरे परमात्मा के घर से मुक्ति दिलवाने आए हो तुम? इतना भी नहीं समझ पाते ये अज्ञानी जी। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 3 लोग एक जेल है। जैसे हमारा एक योद्धा अभिनंदन पाकिस्तान में पैराशूट से कूद गया था, अब उसको कहां ले गए वो? जेल में। अब कोई कहे अरे वो पाकिस्तान नहीं, वो हिंदुस्तान है, जेल ही हिंदुस्तान है, मान लोगे क्या? नहीं मान सकते। तो कह रहे 3 लोग एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। अभी तुम्हें नहीं पता ये काल भगवान क्या है? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े भगवानों को इसने गर्भ में उल्टा लटका दिया। अभी नहीं समझ रहे हो तुम काल भगवान क्या है? बड़े बड़े भक्तों से उन्हीं के भगवानों को श्राप दिलवा दिया। अभी तुम नहीं समझ रहे हो ये काल भगवान क्या है। नारद मुनि के जैसों से 24 घंटे बोलते थे नारायण नारायण। जिस प्रभु का नाम 24 घंटे लेते थे उसी प्रभु को श्राप दिलवा दिया, गंगा जल उठा के श्राप में डाला। बताओ, ये काल भगवान बहुत चाहते हैं, याद रखना। बड़े बड़े भक्तों को जो वैकुंठ लोक पहुंचे, सुदामा जैसे, उनको भी राक्षस बनवा दिया। कैसे बनवाया? राधा के अंदर बैठ के श्राप दे दिया। वो राधा ने श्राप दे दिया उसको। राधा ने श्राप दिया था क्या? किसने दिया? मन ने। बस इतना समझ लेना। नारद मुनि ने श्राप दिया था क्या? नारद तो श्राप दे नहीं सकता। किसने श्राप दिया? मन ने। यही मन काल भगवान है। कबीर साहब समझा रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल अरे रचियो महिमंडल, ये 3 लोग विस्तारा। साधो निरंजन जाल पसारा। इसी निरंजन ने ऐसा जाल बन दिया है, अब निकल नहीं सकता ये चीज। कैसे निकलेगा? जब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेगा, 100% निकलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते जो मेरा हो गया, मेरा हो गया मतलब हमारे बताए शब्द पे दृढ़ हो गया, उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं सार शब्द आए जिही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। कहते तेरे सिर, तेरे आगे सिर झुका देगा वो, और तुम्हें क्या करना है? उसके सिर के ऊपर चढ़ जाना है। ये रामपाल जी वाला काल नहीं है कि आएगा भागा भागा तुम ओम सोम करोगे और हो जाएगा काम। इससे कुछ नहीं होगा। समझ लो ये कौन सा काल है? ये वो काल है जिसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं, अरे देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहे कबीरा। ये वो वाला काल है। हर इंसान के पास अपना काल विराजमान है। सबके पास काल है, अपना अपना काल लेके घूम रहे हैं सारे। अब इसी काल के सिर पे पैर रख लेना। अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। अब ये काल भगवान जो सारे संसार को अपने मुंह में रखता है, ये तुम्हारा बाल बांध नहीं कर सकता। याद रखना, ये तुम्हें मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम
शरीर हो ही नहीं। तू शब्द का अरे सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ले परख। अगर अपने आप को जानना चाहता है कि तू आखिर है क्या, तो शब्द भेदी गुरु को ढूंढ। शब्द भेदी गुरु ही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का भेद बता सकता है, अन्यथा हर गुरु तुम्हें आदमी और औरत बना के रखेगा सारी उम्र, और खुद को भी आदमी मान लेगा। अपनी फोटो की अगरबत्तियां करवाएगा, अपनी फोटो की धूप करवाएगा, दिया जलवाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है उसका रूप है। क्यों? क्योंकि अपने रूप को जानता ही नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को जानता ही नहीं है। इस हड्डी मांस खाल बाल को अपना रूप मान के उसकी पूजा करवा रहा है, अपना भी जन्म बर्बाद कर रहा है, और लाखों जीवों का। अब कहां जाएगा? अभी कहां बैठा है? अभी अपने अपने आश्रमों में बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहा है, लाखों चेहरे लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अजगर की तरह पड़ा हुआ है, मजे कर रहा है। अब अजगर की तरह पड़ा हुआ है तो क्या बनेगा? अजगर ही बनेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये जो इंसान जन्म उसने बर्बाद किया है, इतना आसान नहीं है इसका हिसाब देना। अरे एक डॉक्टर गलत दवाई देते, इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए, अरे तो उसे जान बचानी मुश्किल हो जाती है। यहां तो लाखों लोगों की जानें बर्बाद कर दी। ये जो एक मौका मिला था इंसान जन्म का, ये मौका बर्बाद करवा दिया। अब इसका हिसाब किताब होगा, याद रखना। इसलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि भाई गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ये तब बोलते थे 600 साल पहले। अब क्या है? अब गुरु ही गुरु है दुनिया भर के। यूट्यूब खोलो, एक गुरु, दो गुरु, चार गुरु, 10 गुरु, 100 गुरु है। चेले छोटे, चेले कम पड़ गए, गुरु इतने हो गए। टीवी खोलो, एक गुरु पे गुरु, एक गुरु पे गुरु। तो कबीर साहब कह रहे हैं, अरे गुरु करो छान के और पानी पियो छान के। आज पानी पानी में फर्क नहीं है। आप जो तुम लैट्रिन बाथरूम में पानी यूज करते हो, अगर वो भी ग्लास भर के रख दिया जाए और आरओ का भर के रख दिया जाए, तो इन आंखों से पहचान नहीं पाओगे कौन सा पीना है कौन सा गलत है। कह रहे हैं पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पूरी छलनी लगानी है। जब हम छानते हैं तो क्या होता है? मोटा मोटा पार्टिकल ऊपर रह जाता है और महीन महीन नीचे चला जाता है। जैसे हम सूप से जब हम छानते हैं तो गेहूं अपने पास आ जाता है और धूल ढककर सब बाहर चला जाता है। बस यही मीटर तुमने लगा देना है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कौन सा गुरु धारण करना है? महिमा तो सबकी का ही है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पार की सो माथे का मौत। महिमा सबकी आई है, लेकिन कह रहे हैं महिमा जिसकी अपरंपार है, जो सिर का मौर है, वो कुछ और है। वो कौन है? शब्द विवेक की पार की। पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग अपने गुरुओं से केवल ये सवाल पूछ लें कि शब्द विवेकी पार की होता क्या है, 99% जागृति हो जाए। लेकिन बेचारा कोई जानता ही नहीं है कि शब्द का विवेक भी करना होता है। वो शब्द को जाप समझ रहे हैं। गुरु ने दे दिया जपले ओम ओम, ले लिया ओम ओम। गुरु ने कहा जपले राम राम, ले लिया राम राम। गुरु ने कहा जपले वाहिगुरु वाहिगुरु, ले लिया वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु ने कहा जपले अल्लाह अल्लाह, ले लिया अल्लाह अल्लाह। यानी विवेक नहीं लगाया कि जो नाम मुझे मिल रहा है वो
कल्याण होगा भी या नहीं, समझो। तो इसलिए कबीर साहब दोनों नामों का भेद समझा रहे हैं कि कौन सा नाम असली, कौन सा नकली। पहले नकली को समझ लेते हैं। नकली का मतलब होता है मैन मेड, प्राकृतिक नहीं है वो। जैसे कोई झरना है, एक झरना प्राकृतिक है और एक आदमी ने बना दिया। जो आदमी ने बनाया है, तुम वहां जाओगे पता है क्या कहोगे, अरे बनाया हुआ लग रहा है ये प्राकृतिक नहीं है, मजा नहीं आया यहाँ पर। एक है प्राकृतिक और एक है बनावटी। तो नाम भी दो हैं, एक है प्राकृतिक यानी अपने से है और एक है बनाया हुआ। किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। किससे बनाया? अक्षरों से बनाया। समझो, अक्षर कैसे बने? जीभ से बनाए, होठ से बनाए, कंठ से बनाए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। समझा दिया मालिक ने कि दोनों का विवेक कर लो। शब्द विवेकी पार्टी यही विवेक देता है, एक मैन-मेड नाम और एक परमात्मा का स्वयं से सिद्ध नाम। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। आज अगर जीव काट दी जाए सबकी तो सारे नाम खत्म। कौन बोलेगा नाम? ये सारे नाम जीव से बोले जा रहे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं, अरे जीव्या नहीं उच्चार, और कुपत वस्तु जो रखे सो निज हंस हमार। यानी मेरा हंस वो है जो ये नाम जाप के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो वस्तु को जानेगा, वो वस्तु को पहचानेगा। साहिब वस्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जीव इसी मंत्रों को साधते रह जाते हैं। मंत्रों को साधने से क्या होता है? रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, फिर फंसे जाल में। अरे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अपना आत्म स्वरूप चाहिए। रिद्धियां सिद्धियां आ गए तो एक दूसरे के सिर फोड़ते फिरोगे, माथे फोड़ते फिरोगे एक दूसरे के। समझ लो, ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं ये रिद्धियां सिद्धियों के युद्ध हैं। ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं ये सब असलहों के युद्ध हैं। मेरे पास AK-47 से अच्छा, मेरे पास AK-56 है, आजा फिर। मेरे पास हाइड्रोजन बम है, अच्छा मेरे पास एटम बम है, आजा फिर। ये सब रिद्धियां सिद्धियां ही हैं। इनसे परे होना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है कि मैं क्या हूं। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। क्योंकि जो तू सो हम, इसी को सिखों ने यहोवा बोला है, ईसाइयों ने, यहूदियों ने। इसी को मुसलमानों ने अनल हक बोला है। इसी को हिंदुओं ने अहम ब्रह्मस्मि बोला है। इसी को सब संतों ने अपना सत्य स्वरूप बोला है। इसी को ईसा मसीह ने आई एंड माई फादर आर वन बोला है। इसी को साईं बाबा ने, जब उनका इंटरव्यू दिया गया मजिस्ट्रेट के सामने, उनसे सवाल जवाब हुए, तब जब उनसे नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोले साईं। कहते तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बोले साईं। वो हैरान हो गए कि जो बाप का नाम वही बेटे का नाम, ऐसा कैसे हो सकता है। वो समझ ही ना पाए कि वो बात किसकी चल रही है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो परमात्मा का नाम है वही मेरा नाम है। तो परमात्मा का क्या नाम है? परमात्मा का नाम सत्य नाम है, और मेरा नाम भी सत्य नाम है। इसीलिए कहते हैं सतगुरु सोई
सतगुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारा नाम दे दे। किसी और का भावना से नाम ना जपो आए तो कह रहे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये अंतर को ही खत्म करना है। जिस गुरु ने अंतर छोड़ दिया तो समझ लो कि शब्द निरंतर मिलने वाला नहीं है। और जिस गुरु ने अंतर ही खत्म कर दिया समझ लो अब वो दोबारा 84 में जन्म मरण में आने वाला नहीं है। तो नानक साहब क्या कह रहे हैं? आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु ऐसा मिल जाए जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, हर धर्म की किताबों ने संकेत दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा होगा। जब चारों तरफ इतना झगड़ा, इतने युद्ध, इतने भूकंप, इतनी मारकाट, इतनी बीमारियां फैल गई होंगी, तब एक ऐसा ज्ञान उदय होगा। और कहां होगा? अमेरिका में, अमेरिका में, जर्मनी में, जर्मनी में, जापान में, जापान में, कहां होगा? पंजाब में, भारत में, भारत में ऐसा ज्ञान उदय होगा कि सारा संसार उस ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएगा। ये हर ग्रंथ में बोला गया है, मुसलमानों के ग्रंथ में, हदीसों में इसका जिक्र है। क्या बोला गया कि मोहम्मद साहब जब मक्का मदीना की सरजमीन पे खड़े होते थे, वहां खड़े होकर भारत की यानी हिंदुस्तान की तरफ, मशरक यानी पूरब दिशा की तरफ खड़े होकर निहारते रहते थे। और जब कोई उनसे पूछता था कि साहेब आप पूरब दिशा की तरफ देखते रहते हो, आखिर ऐसा क्या है वहां पे? तब वो क्या कहते थे कि मुझे पूरब दिशा से एक खुशबू आती है, अमन की खुशबू आती है, चैन की खुशबू आती है, प्रेम की खुशबू आती है। हो ना हो गजवाए हिंद वहीं से शुरू होगा। ये गजवाए हिंद क्या है? लोग नफरत करते हैं गजवाए हिंद सुनने से। हिंदू कहते हैं ये पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बना देंगे ये लोग गजवाए हिंद करके। अरे तुम्हें गजवाए हिंद का मतलब ही नहीं पता। और जो मुसलमान ये सोचते हैं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना देंगे, ये भी उनका भ्रम है। जो सच्चा मुसलमान है, जो ज्ञानी मुसलमान है, वो अच्छे से जानता है हदीस में क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है कि कलयुग में सतयुग लाने वाला हिंदुस्तान में ही आएगा। यही बाइबल में लिखा है कि इस बार ईसा मसीह पश्चिम में नहीं आएंगे, इस बार कहां आएंगे? पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे। और वो कौन होंगे? बिल्कुल क्लियर लफ्जों में लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यायाधीश, जज लिखा है वहां पे कि वो जज बन के आएंगे, न्यायाधीश बन के आएंगे। न्यायाधीश क्या करता है? सत्य और असत्य का फैसला करता है। यही कबीर सागर ने बोला कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास जब इस दुनिया में काल के 12 पंथ चल रहे होंगे, जीवों को बचने का रास्ता नहीं मिलता होगा, तब हम स्वयं चल के आएंगे और इस काल के 12 पंथों को, सभी दुनिया के पंथों को एक कर देंगे। ये पहले से लिखा जा चुका है 600 साल पहले। तो साहिब ने समझाया 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिल के एक पंथ चला। कहते हैं ऐसा दिव्य ज्ञान देंगे कि सारे पंथ जितने भी विवेकी हंस हैं अपने आप इस झंडे के नीचे आते चले जाएंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिसे मैं आज तक ढूंढता रहा। यही गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। हिंदुस्तान में लिखा है वहां पे कि हिंदुस्तान में एक मर्द का चेला, मर्द का चेला मतलब मर्द यानी परमपिता परमात्मा शब्द गुरु, और उसका चेला सुरता, नौतम सुरता की बात चल रही है कि एक ऐसा मर्द का चेला आएगा जो सबको मर्द से ही जोड़ देगा, शब्द गुरु का ज्ञान देगा, देगी गुरु का ज्ञान नहीं देगा। बाबा नानक कह रहे अपनी वाणी में, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी हर सूरत को वो उसके गुरु से जोड़ देगा, उसको मर्द का चेला बोला जाता है। यहूदियों के ग्रंथ में ये लिखा गया कि इलियास जिसने हमें ये बताया कि वो परमात्मा क्या है, उसका नाम रखा गया यहोवा, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मेरा ज्ञान केवल वही बता सकता है जो जानता है कि मैं क्या हूं। किसी को भी पकड़ के नहीं ले आएगा ये यहोवा है, वो उस ज्ञान को जानता है कि यहोवा है क्या। यही इलियास कहते दोबारा आएंगे और इस पूरे संसार को यहोवा का ज्ञान देंगे। यही महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में लिखा गया कि एक महात्मा बुद्ध तो मैं हूं, मेरे जाने के हजारों साल बाद एक और बुद्धा आएगा। क्या नाम है उसका? मैत्रेय बुद्धा। नेट पे सर्च करोगे ना मैत्रेय बुद्धा, तुम्हें समझ में आएगा वो कौन है। ही इज द फ्यूचर बुद्धा। एक बुद्ध चले गए, 9वां अवतार चला गया, 10वां अवतार ही मैत्रेय बुद्धा है। यही हिंदुओं के धर्म में बताया गया कि 9 अवतार तो चले गए, अब कौन सा अवतार आएगा? कल्कि अवतार। कैसे आएगा? घोड़े पे बैठ के आएगा। क्या लेके आएगा? हाथ में तलवार लेके आएगा। अरे आज परमाणु युद्ध हो रहे हैं, घोड़ा और तलवार क्या करेगी? आम देश भी घोड़े और तलवार से नहीं लड़ते। आज किससे लड़ते हैं? टैंक से या AK-47 या परमाणु बम से। ये घोड़े, ये तलवार, ये पुरानी बातें हो गई। तो कल्कि अवतार कौन सा घोड़ा, कौन सी तलवार लेके आएगा भाई? बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार लेके आएंगे कल्कि अवतार। अच्छे से समझ लो, इसी का जिक्र हर ग्रंथ में बोला गया। बाबा जय गुरुदेव ने क्या बोला कि अभी तो जो मैं पंथ चला रहा हूं ये तो छोटा सा पंथ है, अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा कि आगे पंथ कहते किसे हैं। जब वो आएगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा, तब तुम जान पाओगे पंथ कहते किसे हैं, प्रचार कहते किसे हैं। क्या बाबा जय गुरुदेव एक नाम देते थे? कितने नाम देते थे? 5। कौन कौन जय गुरुदेव वाले हम बता दो। एक नाम देते थे 5। और किसकी महिमा गाती गए? उसका एक नाम होगा, एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, उसकी महिमा गाते गए। बाबा जय गुरुदेव को जो नाम प्राप्त हुए थे 5 धुनें कहां से आती थी? कान बंद करके अंदर से आती थी। लेकिन उन्होंने 1980 में अपनी पत्रिका में, अपने सत्संगों में क्या बोला कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी वो फिर उसको बताएंगे, अंदर वाली आवाज को नहीं। वो फिर उसको बताएंगे
तुम्हारा बेड़ा पार उसी नाम से होगा। इन 5 नामों से, बाबा जय गुरुदेव नाम से नहीं। इतना स्पष्ट बोलने वाला संत मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो अपने जाने से पहले ये तक बोल गए कि कोई भी गुरु मेरे पंथ में इस गद्दी पे नहीं बैठेगा। एक भी चेले का नाम नहीं बोल के गए कि ये लाखों करोड़ों की संगत कौन संभालेगा। क्या किसी का नाम बोला उन्होंने? आप खड़े कर बैठने वाले किसी का नाम बोला नहीं। लेकिन आज ये सारे उसी माल खजाने के पीछे गुरु बन के बैठे हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव ये खजाना छोड़ के ना जाते, केवल एक झोपड़ी में रह के चले जाते, कोई बैठा नदी पे जाके, लेकिन लाखों करोड़ों का बड़ा आश्रम छोड़ गए, अरबों खरबों की जमीनें छोड़ गए। सब चाहते हैं गुरु गद्दी पे बैठ जाएं, लेकिन 1980 में उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे बाद कोई भी चेला गुरु बनने का काम यानी गलती ना करे। ये लिखा हुआ है। क्यों ना करे? क्योंकि अगर मेरी गद्दी पे कोई बैठ गया तो वो पक्का उसका विरोध करेगा जो आने वाले हैं। वो माया के वश आके उसका विरोध करेगा और फिर लाखों करोड़ों का इंसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अब 5 नाम से मुक्ति नहीं होगी, वो खेल खत्म हो गया है। अब आगे की पढ़ाई शुरू हो रही है, अब आगे का ज्ञान मिलने जा रहा है। और उसको 5 नाम का ज्ञान नहीं, उसको आत्म ज्ञान कहते हैं। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। समझ लो। तो क्या करना है? अब कोई नाम जाप, अब कोई पत्थर पूजा, अब कोई मंत्र जंतर तंत्र, अब कोई परिक्रमा, अब कोई नदी नालों में स्नान नहीं करना है। नहाने के लिए कर सकते हो, मैल छुड़ानी है नदी में नहानी है, कोई बात नहीं। लेकिन तो मैल छुड़ाने के साथ पाप कर्म भी छूट जाएंगे, वो ना छूटते। और जो तुम्हें बनवा रहे हैं कि 400 कोस दूर से तुम गंगा 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 कहते हुए आओगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अच्छा, कर दो किसी का कत्ल, कर दो, कहीं डाका डाल दो और फिर गंगा 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 कहते हुए आ जाना बनारस तक, हरिद्वार तक, काशी तक। पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे पाप, जेल जाना पड़ेगा। कोई तुम्हारे पाप कर्म नहीं काट सकता। अरे गंगा को खुद श्राप लगाया, तब तो इस धरती पे आई है। इतिहास पढ़ के देखो, श्रापित है तभी धरती पे आना पड़ा। जो भी भगवान धरती पे आया है श्राप खा के आया। विष्णु जी को आना पड़ा श्राप खा के, अरे राम जी को आना पड़ा श्राप खा के, कृष्ण जी को आना पड़ा श्राप खा के, सुदामा को आना पड़ा श्राप खा के, राधा को आना पड़ा श्राप खा के, सीता माता को आना पड़ा श्राप खा के। ये दुनिया है ही श्रापित लोगों के लिए। समझ लो कैसे श्राप दिए जाते थे। बैतूल में बैठे हुए थोड़ा सा मन बुरा हुआ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा मछली रोग में जाके जन्म ले। बता, ये श्रापित लोगों के लिए है। ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है कि यहाँ पे भगवान जी प्रकट हो रहे हैं। श्रापित है वो लोग, समझो। लेकिन परमात्मा की दया हो जाए तो इस श्रापित भूमि पर भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, 101% मिलेगी। लेकिन जब तुम्हें ये विवेक जान जाए कि मुक्ति कहते किसे है, मुक्ति चाहिए किससे है, मुक्ति होती क्या है, तब समझ पाओगे मुक्ति मुक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती, जुक्ति अपनाने से मुक्ति मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस से समझ में आ रही है? आप क्या करोगे? सारे ज्ञानी बैठे हैं तो 100/100, बहुत अच्छी बात है। अब यही ज्ञान अपने पास पकड़ लेना, छुपा के। अगर पानी रख लोगे ना अपने पास
बचा के चल जाएगा। पैसा रख लोगे अपने पास छुपा के, पड़ोसी खाएगा, मर जाओगे छोड़ के। इस ज्ञान को छुपा के नहीं रखना है, अब इस ज्ञान को उजागर करने का समय आया है। कहते हैं मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। अब द्वादश पंथ मिट चुका है, अब इस ज्ञान को उजागर करना है। 12 पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। अब एक नितिन दास नहीं है। कौन कौन नितिन दास है? आप खड़ा करो। बस यही देखना चाहता था मैं। अब एक एक गली में नितिन दास बोलेगा और ऐसा बोलेगा कि सामने वाला धराशायी हो जाएगा। बस तुम सत्य की डोर पकड़ के रखना, अगर छोड़ दी तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो आदमी का होगा। तो इसलिए अब कुछ नहीं करना है, अब अपने सत्य स्वरूप में आना है और घर घर टंका बजाना है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी जाना है कई लोगों ने। तो अब आरती का समय है, आरती करेंगे। आरती के बाद नाम दीक्षा होगी, नाम दीक्षा वाले बैठेंगे और बाकी सब आरती करके भोजन भंडारे के लिए जाएंगे, प्रसाद के लिए जाएंगे। आरती के बाद केवल वही बैठेंगे।